हेलो एंड वेलकम टू दक्षाई इंग्लिश लिटरेचर जोन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडवेंचर ऑफ यूलिसिस के बारे में। यूलिसिस जो थे हीरो थे ट्रोजन वॉर के, जो ट्रोजन वॉर चली थी 10 साल तक चली थी। और उसके बाद भी यूलिसिस ने एडवेंचर करने नहीं छोड़े। वो अपने कंपेनियंस के साथ, जिनके साथ उन्होंने इस ट्रोजन वॉर को जीता था, उनके साथ और 10 साल उन्होंने कुछ एडवेंचर किए। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। फ्रेंड्स, यूलिसिस के बारे में अगर कहा जाए तो यूलिसिस जो वर्ड है, जो उनका नाम है, ग्रीक में उनको ओडिसियस कहा जाता था और लैटिन, इंग्लिश और रोमन लैंग्वेज में उनको यूलिसिस बोला जाता था। तो चलिए हम यूलिसिस करके टाइटल दे के उनको बात करते हैं। जो यूलिसिस हैं वो ट्रोजन वॉर के हीरो हैं। और दोस्तों, ट्रोजन वॉर के ख़त्म होने के बाद, जो कि 10 साल चली थी, उसके बाद जो यूलिसिस थे वो अपने जितने भी उसके वॉरियर्स थे, दोस्त थे, उनके कंपेनियन थे, उन सब के साथ जब अपने वापस आइलैंड जा रहे थे, जो कि इथाका नाम था वहाँ का जगह का, इथाका वापस जाना चाहते थे, तब वो समुद्र में जब यात्रा कर रहे थे तो उस समुद्र में उस टाइम बहुत सारे साइक्लोन आए, तूफान आया और वो बचते बचाते अपने आप को सर्वाइव करते हुए, उन सारी एडवेंचरस करते हुए वो पहुंचे एक आइलैंड पे। उस आइलैंड का नाम था लोटस ईटर करके। और वहाँ पर उन्होंने कुछ टाइम बिताया, कुछ टाइम उन्होंने वहाँ पे भी सर्वाइव किया। उसके बाद वो पहुँचे लैंड ऑफ साइक्लोप्स पे। लैंड ऑफ साइक्लोप्स जो था वहाँ पर बहुत सारे जाइंट्स थे और उन जाइंट्स के एक सिंगल आँख हुआ करती थी उनके माथे पर। वो एक ही आँख के जाइंट हुआ करते थे और वो जाइंट्स केव में रहा करते थे और ज़्यादातर उनका जो टाइम जाता था वो अपने खाने को ढूंढने के लिए, खाने का इंतजाम करने में और उस खाने को गार्ड करने में, ताकि कोई और ना खाए, गार्ड करने में उन जाइंट्स का टाइम सारा जाता था। और ऐसे ही थोड़ा टाइम बिताने के बाद यूलिसिस और इसके जो वॉरियर थे वो वहाँ पर घूमने लगे, केव्स देखने लगे। और केव में रहते थे वो जाइंट जो जिनकी एक आंख थी, साइक्लोप्स से। वहाँ पर उन्होंने एक केव में पहुँचते हैं ये लोग और उस केव में एक जाइंट आता है पॉलीफेमस करके। पॉलीफेमस उसका नाम होता है और वो जाइंट इन लोगों को देख लेता है उसकी केव में घूमते हुए। ये लोग उसके खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, खाना देख भी रहे होते हैं कि इतना सारा खाना कौन से जाइंट का है। तभी वहाँ पर जो है पॉलीफेमस आ जाता है और पॉलीफेमस इनसे, यूलिसिस और इसके वॉरियर्स से पूछता है कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। तो यूलिसिस उसकी बात पर जवाब देता है कि हम लोग ट्रोजन वॉर लड़के आए हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, लेकिन हम इस गुफा में घुस गए हैं गलती से, लेकिन अब हमें जाने दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन जो पॉलीफेमस जाइंट होता है वो तो जाइंट ही होता है, वो इतनी नहीं सोचता कि मैं क्या करूँ। वो उन सबको पकड़ के बंद कर देता है उस केव में और एक बड़े से पत्थर को, केव के दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन वो इतना बड़ा पत्थर था कि उसे यूलिसिस और जो उसके वॉरियर रहते वो नहीं हटा पाते हैं और वो दो दो करके, एक एक करके जाइंट जो होता है पॉलीफेमस उसके लोगों को खाने लगता है, यूलिसिस के वॉरियर्स को खाने लगता है। अब ऐसा होता देखते हुए यूलिसिस को गुस्सा तो बहुत आता है। वो चाहता है कि मैं इस जाइंट को मार दूं क्योंकि वो उसके लोगों को खा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर यूलिसिस क्या देखता है कि उसी गुफा में एक दूसरा जाइंट भी सो रहा होता है, साइक्लोप्स नाम का। और साइक्लोप्स भी एक ही आंख वाला जाइंट होता है और वो नशे में होकर धुत बहुत ज़्यादा जोर से खराटे लेकर सोया हुआ होता है। और उस सोए हुए साइक्लोप्स जाइंट की आंख में ये लोग क्या करते हैं, यूलिसिस एक बड़ा सा हथियार लेके, इसके सारे कंपेनियन मिलके उसकी आंख में वो हथियार डाल देते हैं गर्म करके आग में और उसकी आंख फोड़ देते हैं और वो अंधा हो जाता है। और अंधा होने के बाद जब वो हाथ पैर चलाता है जाइंट, तो उसका हाथ उस बड़े से स्टोन पे लग जाता है जो कि उस रास्ता रोका हुआ था उनका, गुफा के मुंह पर लगाया हुआ था वो बड़ा पत्थर, उसको हटा देता है वो हाथ जकर के जब चिल्लाता है। और ये लोग बचकर वहां से भाग निकलते हैं अपनी नाव को लेकर किसी तरीके से और दूसरे आइलैंड पर ये लोग वहां से भागकर पहुंच जाते हैं। उस आइसलैंड का नाम होता है आइलैंड ऑफ सर्स। सर्स जो थी दोस्तों, ये एक विच होती है, जादूगर होती है जो अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ भी बना देती है। और जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो जब अब ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, यूलिसिस और उसके सारे दोस्त, तो सर्स को देखते हैं। यूलिसिस वहां पर नहीं होता है, वो अपनी नाव को किसी तरह पार्क कर रहा होता है, लगा रहा होता है कहीं पर सुरक्षित स्थान पर, ताकि वो मौका मिलने पर फिर से यहाँ से जाके अपनी जो उनकी जर्नी थी इथाका पहुंचने वाली, वहां तक पहुंच सके। तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के जब वो इस आइलैंड पे पहुंचते हैं, तो उसके जो बाकी दोस्त होते हैं वो फिर से घूमने फिरने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि ये आइलैंड कैसा है। और इतने में सर्स क्या करती है, वो खूबसूरत होती है, बहुत सुंदर होती है। वो उसके दोस्तों को ललचाती है किसी तरीके से और उनको खाना भी खिलाती है और वो सब उस खाने को खा जाते हैं। सिर्फ 1 या 2 लोग ही होते हैं जो बाहर होते हैं, वो बाहर रह जाते हैं, वो नहीं खाते हैं। और
सारा ये जब खाना खिला देती है तो अपने जादू से ही उन सभी को, जो लोग खाना खाते हैं, उनको एक जानवर के रूप में बदल देती है। सब लोग जो है जानवर बन जाते हैं और एक बचता है इंसान जो बाहर जाकर यूलिसिस को ये सारी बातों के बारे में बताता है कि मैंने खाना नहीं खाया। और वो उन सबको, सर्स जो जहाँ की वो जादूगरनी है, बहुत सुंदर है, उसने अपने जादू से सबको जानवर में तब्दील कर दिया है। अब यूलिसिस जब ये सारी बातें अपने साथी कंपेनियन से सुनता है कि उसके सारे आदमियों को उस विच ने जादू से जानवर बना दिया है, तो यूलिसिस को फिर से बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो कहता है मैं अकेला जाकर इन सबको बचाऊंगा और अपने सारे आदमियों को वापस लेकर आऊँगा। और वो बहुत ही गुस्से में वहाँ पर जाता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है, रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है मर्क्यूरी नाम का, और मर्क्यूरी उस विच के बारे में यूलिसिस को सब कुछ बताता है और बोलता है कि तुम जाओगे तो वो तुम्हें भी अपने जादू से जानवर में ही तब्दील कर देगी या कुछ और बना देगी, तो तुम ये दवाई पी लो, इससे तो उसका कोई भी जादू तुम पर असर नहीं करेगा और तुम जिन्हें बचाने के लिए जा रहे हो उन्हें बचा भी पाओगे। तो जब यूलिसिस जाता है, फिर से जो वहाँ पर वो जो विच होती है, सर्स होती है, वो उस पर जादू करती है यूलिसिस पर, लेकिन यूलिसिस को कोई असर नहीं होता। और जब वो जादू करके थक जाती है तो उसको यकीन होता है कि ऐसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। जो यूलिसिस ने किया, वो बड़ी ब्रेवरी से सर्स को मजबूर कर देता है कि वो मेरे सारे आदमियों को मुझे इंसान बनाकर ही वापस करे। और इतना देख कर के सर्स भी डर जाती है एक बार को कि मेरे जादू का असर तो यूलिसिस पे हुआ नहीं है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बहादुर है, ब्रेव है। और इसी चीज़ को देखते हुए वो शी फॉल्स इन लव विद यूलिसिस, वो उसके प्यार में पड़ जाती है, कहती है कि ये तो बहुत ही बहादुर है, मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश थी। अब सर्स क्या करती है कि वो डर जाती है और यूलिसिस को वापस उसके जो आदमी होते हैं जिन्हें वो जानवर बना चुकी होती थी, वो वापस कर देती है। अब सर्स भी सीधी हो गई है, आराम से रहती है, और जो यूलिसिस और उसके आदमी लोग हैं वो भी वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रहते हैं। उन्हें अपनी फैमिली, अपनी जगह इथाका के बारे में कुछ मतलब ज़्यादा याद नहीं आता है, और वो इंजॉय करके जब थक जाते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं, तब वो सर्स से बोलते हैं कि अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं, और क्योंकि हमें इथाका जाना है जो कि हमारा देश है, हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो सर्स इस बारे में फिर मान जाती है, वो उसे कन्विंस कर देते हैं और सर्स फिर उनको जाने की आज्ञा दे देती है, लेकिन उनकी हेल्प भी करती है। बोलती है कि जैसे अब तुम जाओगे तो तुम्हें वापस समुद्र में बहुत सारे एडवेंचर फिर से तुम्हें मिलेंगे, जोखिम भरा होगा तुम्हारा रास्ता। तो वो कुछ नाम बताती है कि तुम जब समुद्र में जाओगे तो तुम्हें कुछ जल परियां मिलेंगी, सायरन्स करके, और वो सायरन्स जो हैं वो ऐसा गीत गाती हैं, ऐसा गाना गाती हैं कि उन्हें सुनकर जो यात्री होते हैं, बोट में जा रहे होते हैं, अपने जहाज़ में जा रहे होते हैं, वो कुदरती अपने आप को रोक नहीं पाते समुद्र में छलांग लगाने से, और वो खुद ही अपने आप को समुद्र में धकेल देते हैं, गिर जाते हैं। इतना सब सुन के यूलिसिस उनकी सारी बातों को ध्यान रखता है और कन्विंस करता है साइरस को कि नहीं, ऐसा तुमने जो बताया है उसके लिए धन्यवाद, और हम अपनी यात्रा का पूरा ध्यान रखेंगे, और साइरेंस के लिए भी। तो साइरन जो सारी बातें सुनता है, यूलिसिस अपने आदमियों को और खुद को बोलता है कि मुझे तुम सब मिलके बांध दो, ताकि उनके जब गाने मैं सुनूं, वो जब वो वैसा जादुई गीत गाएंगी वो जल परियां, तो हम अपने आप को रोक लें और अपने अपने कानों में तुम मोम पिघला कर डाल लो, ताकि उनकी जो आवाज़ें हैं वो हमारे कानों में ही ना पड़े, और इस तरीके से हम उस जोखिम भरे काम से भी बच जाएंगे। और इस तरीके से वो उस जोखिम से, सायरन्स के गानों से, जो बहुत मैजिकल सॉन्ग होते हैं, उनसे भी बचकर आगे निकल जाते हैं। जब वो निकल रहे होते हैं तो सर्स जो कि विश थी, जब उन्होंने उसकी हेल्प की, यूलिसिस को बताया था सायरन्स के बाद, उसने एक और चीज़ें बताई थी कि सिला एंड कैरिबिडिस करके दो जाइंट उसको दोबारा से उनके बाद मिलेंगे, उनसे भी तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। सिला जो कि 7 मुंह वाला जाइंट है, उससे तुम्हें बहुत बड़ा खतरा है, उसके बारे में जब बताती है साइरस। दोस्तों, ये जो दोनों जाइंट थे, सिला एंड कैरिबिडिस, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खूंखार थे। एक इंसानों को खा जाता था और एक पूरी शिप को भी, कैरिबिडिस जो था वो शिप ही खा जाता था। तो इनसे भी किसी तरीके से, जो साइरस ने जैसा बताया था, जो वहाँ की जादूगरनी थी उसने जो हेल्प की थी, उनसे तरीके भी बताए थे। तो जो यूलिसिस होता है वो अपने आदमियों को और खुद को सेफली रखकर इससे भी पार हो जाता है, और किसी तरीके से सारे एडवेंचर्स कंप्लीट करके वो अपने देश, अपनी कंट्री पहुँचता है, इथाका। और वहाँ उसका इंतज़ार कर रही होती है उसकी वाइफ पेनिलोपी, और उसका सन होता है टेलीमेकस। टेलीमेकस अब काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, अपने पिता को, यूलिसिस को देखकर वो पहचान भी जाता है। टेलीमेकस जो होता है उसका सन, वो इतना बड़ा हो गया था कि उसने अपने पिता को ढूंढने की कोशिश भी करी थी जब वो समुद्र में एडवेंचर के लिए गए हुए थे। और पेनिलोपी को भी, जो उसकी वाइफ होती है, वहाँ कर जो महल के बाकी लोग थे जो अगेंस्ट थे यूलिसिस के, उन्होंने कितनी बार पेनिलोप को तंग भी किया,
प्रॉब्लम क्रिएट करी कि तुम हमसे शादी कर लो, तुम्हारा जो पति है वो अब नहीं आएगा, वो मर चुका है। लेकिन पेनिलोप ने पूरी ईमानदारी से यूलिसिस की वेट किया उनके आने का। और यूलिसिस के एडवेंचर यहीं पे भी दोस्तों ख़त्म नहीं होते। उसके बाद भी जब वो अपनी कंट्री पहुंचा इथाका, वहाँ पर भी उसने युद्ध किए अपने आप को, मतलब अपने महल को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, और उन पर भी जीत हासिल की। और वो खुशी खुशी जब लौटा तो सब जगह खुशी का माहौल था उसके महल में। उसने उन लोगों को भी भगाया, लड़के मार के उनको लोगों को भगा दिया, और खुशी खुशी उस महल में रहा पेनिलोपे अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ। और कुछ दिन रहने के बाद उसे फिर से ये एहसास हुआ, क्योंकि एडवेंचर तो यूलिसिस के समझ लीजिए उसके बिना यूलिसिस रह ही नहीं सकता था, उसके खून में था। और यूलिसिस कुछ दिन रहने के बाद अपनी वाइफ के, अपने बेटे के साथ वापस अपने सेलर्स को, अपने वॉरियर्स को इकट्ठा करता है। और इस बार वो फैसला करता है कि अब वापस लौट कर ही नहीं आना, क्योंकि मुझे एडवेंचर करने में जो आनंद आता है वो मुझे यहाँ महल में रहने में नहीं आ रहा। और वो वापस अपने साथियों के साथ निकल जाता है। तो दोस्तों ये थी यूलिसिस एडवेंचर के बारे में, उसके सारे एडवेंचर, वो किस किस से मिला, जाइंट्स कौन से मिले, और जो उसकी हेल्प की उस विच ने, जिसने सारे उसके दोस्तों को जानवर बना दिया था पहले, और लेकिन उसकी ब्रेवरी को देखते हुए जो सर्स थी, वहाँ की विच थी, उसने भी अपना सर झुका दिया और आगे के उसके सारे रास्तों में उसकी हेल्प भी की यूलिसिस की। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसी ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों चलते चलते मैं आपको एक बात बताना भूल गई। एक और है यहाँ पर जो ज़रूरी मैं मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपको ये दो जाइंट लास्ट में बताए हैं, सिला और कैरिबिडिस। सिला और कैरिबिडिस इतने डेंजरफुल थे, इतना डेंजर रखते थे समुद्र में कि कोई लोग जाते नहीं थे। और वहीं पर एक ग्रीक इडियम भी बहुत ज़्यादा फेमस है, टू चूज़ द लेसर टू ऑफ एविल्स। मतलब कि इतने खतरनाक थे कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी, तो दोनों में से किसको चूज़ करते। ये आपके एग्जाम्स में ज़रूर आ सकती है कि वो जो ग्रीक इडियम है वो बहुत फेमस है, तो वही मैंने आपको बता दी है। आप इसको भी दिमाग में ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।